हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेज। मैं माथुर्स क्लासेज से रेनू माथुर आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ। जो अपन CITS स्टूडेंट्स कर रहे हैं या ITI कॉलेज से कर रहे हैं तो ITOT के स्टूडेंट कहलाते हैं। यानी कि ITI करने के बाद अपन ITOT का कर सकते हैं या CITS कर सकते हैं। तो CITS के विद्यार्थी या ITOT के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है उनके लिए ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ। इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थियों के लिए ये है प्रैक्टिकल फाइल कि भाई कैसे अपन को काम करना है। बहुत सारे मेल आए थे कि मैडम ITOT के विद्यार्थियों के लिए भी आप प्रैक्टिकल फाइल का काम बताइए, कैसे करना है, क्या करना है। तो आज अपन ये देखते हैं कि ITOT के विद्यार्थी यानी ITOT के विद्यार्थी कौन होएगा जिन्होंने ITI तो पास कर ली है परंतु ITI के अंदर ये CITS का कोर्स कर रहे हैं तो उनको कहते हैं ITOT के विद्यार्थी। और या फिर CITS से अपन CTI कर रहे हैं तो वो CITS के विद्यार्थी हो गए। तो इलेक्ट्रिशियन के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल फाइल बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि एक साइड लाइनिंग होती है और एक साइड प्लेन पेपर होता है। प्लेन पेपर होता है, वहाँ पे डायग्राम होता है। जो अपन ने लाइनिंग वाले पेज पे जो लिखा है उसी का डायग्राम यहाँ होता है। ये अभी आप सब ना ITI पास कर चुके हो तो ITI में भी आपने ऐसा ही काम किया होगा। तो सबसे पहले अपन उद्देश्य लिखते हैं या टाइटल लिखते हैं। जैसे अपन ने किया माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर आप सब ने देखा होगा और माइक्रोमीटर में रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो इसकी भी मैंने एक वीडियो दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी तो आप माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे नोट करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उद्देश्य और पहला प्रैक्टिकल की वीडियो बता रही हूँ। तो जैसा अपने पास जितना टाइम होगा उस हिसाब से मैं ये प्रैक्टिकल की वीडियो डालती रहूँगी और आप इनसे देख के अपनी प्रैक्टिकल की फाइल पूरी कंप्लीट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले टाइटल या उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कि माइक्रोमीटर का रीडिंग पाठ्यांक प्राप्त करना। ऑब्जेक्ट यानी कि सिद्धांत क्या है। इस प्रयोग के बाद हम सक्षम होंगे माइक्रोमीटर के द्वारा तार का अल्पतम मान निकालना। ठीक है ना, माइक्रोमीटर है, इससे तार का जो है अल्पतम मान होता है जो निकालने का कहता है। या फिर अपन माइक्रोमीटर से कर सकते हैं, माइक्रोमीटर द्वारा दिए गए तारों का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। या SWG द्वारा माइक्रोमीटर के पठन की जांच भी कर सकते हैं। अपन SWG भी यही काम में लेते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा भी अपन तार की मोटाई निकाल सकते हैं, गेज निकाल सकते हैं और माइक्रोमीटर से भी अपन निकाल सकते हैं। तो अगर अपन ने SWG से निकाल लिया है, अपन को चेक करना है कि अपन ने सही भी किया है या नहीं, तो अपन माइक्रोमीटर से भी इसका चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अपन को सामान की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आवश्यकता, इसके अंदर उपकरण लिखते हैं। सबसे पहले ये देखो कितनी सुंदर सी सारणी बना रखी है। आप भी अपने हिसाब से ऐसा काम करोगे तो प्रैक्टिकल फाइल में मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। और अगर प्रैक्टिकल फाइल के एग्जाम्स का भी होता है, रिटर्न एग्जाम है प्रैक्टिकल का, तो रिटर्न एग्जाम के अंदर भी आप ऐसी टेबल बना सकते हो तो बनाइए, बहुत अच्छा। जो आपका एग्जामिनर आएगा वो कहेगा कितनी शानदार काम किया है, वो अपने इच्छा से ही नंबर दे देगा। तो आप भी प्रैक्टिकल फाइल एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए ताकि नंबर देने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आता है रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता। इसमें सबसे पहला उपकरण। उपकरण कौन सा होता है, माइक्रोमीटर या स्टैंडर्ड वायर गेज। उपकरण का नाम लिख दो। विवरण 0 से 25 mm का और स्टैंडर्ड वायर गेज 1 से 36 SWG का होता है। और कितने सामान चाहिए, एक एक चाहिए। तो ये ऐसे आप बनाओगे तो अपना काम भी बहुत अच्छा तरीके से लगेगा। फिर आता है उपकरण, टूल्स यानी कि औजार। औजार अब कौन कौन से औजार से चाहिए होते हैं माइक्रोमीटर में, तो कॉम्बिनेशन प्लायर और इलेक्ट्रिशियन चाकू, तार को छीलने के लिए और तार को सही करने के लिए। तो उसमें विवरण क्या है, 100 से 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए और चाकू जो चाहिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ 80 mm का चाहिए, एक एक चाहिए। फिर आती है सामग्री। सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अपन को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सूती कपड़ा,
वायर यानी कि नंगा तार या रेजमाल जिसको अपन कहते हैं सैंड पेपर, ये चाहिए आवश्यकता अनुसार। फिर अपन को इसका डायग्राम देखना है। माइक्रोमीटर का डायग्राम ये देखो आप, माइक्रोमीटर का डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। अब यहाँ ABCD ऐसे लिख दिया और नीचे ये आपने इनका मतलब नाम लिख दिया है कि भाई किसका नाम क्या है। और स्टैंडर्ड वायर गेज कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, SWG जिसको हम बोल रहे हैं, तो SWG में भी ऐसे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कार्यविधि। कार्यविधि का लिखो विधि या प्रेक्षण सारणी। अगर अपन ने रीडिंग ली है तो आप उसकी भी सारणी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो नाप लिया है वो माप, TS माप, व्यास और SWG, ये पूरा एक सारणी बनानी है। अब इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से तार का व्यास मापते हैं और उसी तार का व्यास माइक्रोमीटर से भी नापते हैं। ठीक है ना, ये सारणी बना के अपन को रीडिंग लिखनी है। फिर आता है परिणाम या और सावधानियाँ। परिणाम में क्या, माइक्रोमीटर व स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा प्रेक्षण सारणी में तारों का व्यास व गेज मापा गया है और त्रुटि ज्ञात की गई है। और फिर सावधानियाँ, ये आप सावधानियाँ तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। उपकरणों को साफ रखना चाहिए। माइक्रोमीटर में थिम्बल स्केल को ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए और रेचेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और लिस्ट काउंट है जो को भी आसानी से नोट करना चाहिए। तो ये पूरा एकदम है कि भाई क्या कैसे अपन को नापना है, क्या करना है। तो ये माइक्रोमीटर का प्रैक्टिकल हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ गया वही वापस उद्देश्य, उपकरण, औजार, सामग्री, ये पूरा सभी में होता है। शीर्षक यानी कि टाइटल, चालकों का रेक्टेल जॉइंट या पिगटेल जॉइंट बनाना है। रेक्टेल को हो चाहे पिगटेल को हो, एक ही बात है। उद्देश्य आ गया, इस प्रयोग के बाद हम सक्षम होंगे कि पिगटेल रेक्टेल जोड़ने में। ठीक है ना। अब ये जॉइंट कैसे बनाना है, क्या करना है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको कई तरह की वीडियो मिलेगी, तो आप उनको भी देख के कर सकते हैं। फिर वही औजार का पूरा एक सारणी बनानी है। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। कॉम्बिनेशन प्लायर, हैंड वॉइस, मेरलेट, स्केल, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, कितने mm का होता है, क्या होता है, ये भी लिखना बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि ताकि आराम से एग्जामिनर भी देखता है कि भाई बच्चे ने काम तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। फिर सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल लिख दो। फिर कार्यविधि, चालक द्वारा तार के वायर की सहायता से छीलकर मेलेट की सहायता से सीधा करते हैं। हैंडवाइस से पकड़कर अंतिम सिरों को आपस में मोड़ देते हैं। यह मोड़ अच्छे वैद्युतिक संयोजन के साथ लाइन को पर्याप्त मजबूती प्रदान करते हैं। अब ये डायग्राम कैसे है आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो ये आपने दो चालक ले लिए यानी कि दो तार के टुकड़े ले लिए। फिर इनको छीला, इतना इतना आपने छील दिया और फिर इसका रेक्टेल जॉइंट बना रखा है। तो ये रेक्टेल जॉइंट हो गया है। फिर वही परिणाम, हमारा प्रयोग सफलतापूर्वक सफल हुआ। रेक्टेल जॉइंट चालक के पर्याप्त को मजबूती प्रदान करता है। सावधानी में तार के इंसुलेशन को हटाते समय तार के चालक को खरोच नहीं आए। तार को जोड़ते समय टर्नों के बीच खाली स्थान नहीं होना चाहिए। सावधानी अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट आ जाता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड ज्ञात करना। कलर कोड ज्ञात करने का आप सबको मैंने बहुत बार बता रखा है। कलर कोड कैसे ज्ञात करते हैं, रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस को अपन कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। अब अपन मल्टीमीटर से तो रेजिस्टेंस का कलर कोड ज्ञात ही कर सकते हैं। भाई रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस है, इसका कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये मल्टीमीटर से तो करते ही हैं। साथ ही साथ अपन को एक सारणी भी याद करनी पड़ती है। बी रॉय जी ग्रेट वेरी गुड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये सारणी बना के ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है। आप इसकी भी वीडियो में प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड ज्ञात करना है। उद्देश्य हो गया, इसके प्रयोग के बाद हम सक्षम होंगे कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। ओम मीटर या मल्टीमीटर की सहायता से भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें भी उपकरण, औजार, सामग्री ये पूरी दे रखी है, देख लीजिए आप।
फिर ये सारणी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई कलर कोड की सारणी अगर अपन को याद होती तो अपन लिख सकते हैं। अब जैसे अपन को दे दिया लाल रंग, नारंगी रंग, काला रंग और सुनहरी रंग, तो इसमें क्या है कि लाल रंग का अपने पास कितना होता है, नारंगी रंग का कितना होता है, काला रंग का कितना होता है, तो सारणी अपन को याद होगी तो ही अपन इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो भी इनका सॉल्यूशन यहाँ कर रखा है, तो आप इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कलर कोड ज्ञात करना नहीं आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिर ये जो प्रतिरोध होते हैं इनका भी ये देखिए डायग्राम बना रखा है। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी 4 कलर की होती है। ये चौथी पट्टी थोड़ी सी दूर होती है और ये तीनों थोड़ी नज़दीक नज़दीक होती है। फिर ये आ गया, ये दे रखे हैं तो इनसे भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भाई पहली बैंगनी दे दी, दूसरी लाल दे दी, तीसरी सलेटी दे दी, चौथी सुनहरी दे दी, तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मान ज्ञात करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका दे रखा है। आप मल्टीमीटर अगर आपके पास नहीं है तो आपको सारणी तो याद करनी ही पड़ेगी। ये देखो सारणी दे रखी है। पहले तो यहाँ पे कलर कोड लिख दो, कलर्स के नाम लिख दो, फिर पहली पट्टी पर, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी 0 से 9 तक गिनती लिखनी है। दूसरी लाइन में भी 0 से 9 तक गिनती लिखनी है और तीसरी लाइन में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 की 5 और 10 की घात 6 यानी कि मेगा। फिर 3 डैश आ जाएंगे, 0.1 और 0.01 डैश। फिर ये इसमें भी फर्स्ट नंबर से डैश, प्लस माइनस 1 2 3 4 यहाँ तक 4 तक तो 4 ही आ जाएगा और फिर डैश डैश करके प्लस नीचे से 20, 10 और 5। ये सारणी अपन को याद रखनी पड़ेगी। ये आ गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, स्लेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। तो क्या हो गया, बी, रॉय, जी, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। तो इसको अपन लिख देंगे बी, रॉय, जी। देखो बी यानी कि ब्लैक, बी यानी कि भूरा, तो बी, आर यानी कि रेड, ओ यानी कि ऑरेंज, येलो यानी कि पीला यानी कि येलो। बी रॉय, जी आया ग्रीन, जी, नीला यानी कि ब्लू यानी कि ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ये सारणी याद कराने का तरीका दे रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर इसकी कार्यविधि यही है, पूरा कलर कोड कैसे ज्ञात करना है, कैसे नहीं करना है, प्रैक्टिकल फाइल में आप इसको देख के पूरा फाइल का काम आप तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये पूरी कार्यविधि लिख दी इसकी और फिर परिणाम दिए गए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान ज्ञात करना सफलतापूर्वक रहा। सावधानी, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। तो ये आपने ये प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप ये प्रैक्टिकल फाइल में ये पूरा काम कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रैक्टिकल्स कराऊंगी, तो आपकी फाइल एग्ज़ाम से पहले पूरी रेडी हो जाएगी। आप CITS कर रहे हैं या ITI से ITOT कर रहे हैं, एक ही बात है, प्रैक्टिकल फाइल सभी की कॉमन बनती है। तो आप इसको देख के अपना प्रैक्टिकल फाइल नहीं तैयार की है तो आप इसको वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिकल की फाइल पूरी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसकी PDF आपको गूगल पे माथुर्स क्लासेस नाम से पेज है, आपको उसमें इसकी PDF मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके भी अपना काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना हुआ, आप उसको भी लाइक और फॉलो करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, यूट्यूब पे है, तो आप कभी भी अपनी इच्छा हो तभी अपनी वीडियो देख सकते हैं और आनंद इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।